जी, दोस्तों मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल 5-7 मिनट लेट हो गए क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम आपके यहाँ हो या ना हो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और कोशिश अब ये करूंगा कि जितना गुस्सा ट्रैफिक का इस समय मुझे है, वो कहीं हमारे प्रोग्राम में ना झलके। नहीं, नहीं कर्नल साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, रूबियो साहब आए हैं। आप तो सुनने में आया $500 अरब अमेरिका में चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। कर्नल साहब, कैसे देखते हैं इस विज़िट को? बड़े कमेंट्स किए गए हैं, कहा गया है कि रेसिस्ट मुल्क है अमेरिका, रेसिज़्म करता है हमारे खिलाफ। वो कहते हैं जी स्टूपिड लोग ये करते हैं। अ, कई लोगों ने कहा प्लांटेड क्वेश्चन थे। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल रूबियो के विज़िट को? आपको लगता है कि अ, चीज़ें ट्रैक पे हैं, या कि आप परेशान हैं कि वो कह रहे हैं हमसे तेल खरीदें, वो डिमांड्स करके जा रहे हैं? और दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर भी सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सेपरेट ताल्लुक हैं, उसको अपने इन चीज़ों के साथ मिक्स ना करें। तो वो जो इंडिया का एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान को हर चीज़ में लेके आना है, वो इधर भी आप ले आए अमेरिका की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैसे देखते हैं इस विजिट को ओवरऑल सर? बढ़िया बात ये होगी कि आपने ठीक बोला कि रूबियो साहब आते हैं। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी बात। खुशी जो होती है वो किसी के आने या जाने से नहीं होती है। खुशी होती है अपनेपन में। खुशी होती है जिस तरह की वो बात करे। आपने एक एग्जांपल लिया है रेसिस्ट कमेंट के ऊपर। एंड मैं अगर कुछ कहूं तो शायद वन वे लगेगा आपको, पार्शियल लगेगा। लेकिन रूबियो ने जो बोला वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेसिस्ट कमेंट इज मेड बाय स्टूपिड पीपल एंड वी डू हैव मेनी स्टूपिड पीपल इन यूएसए। सो कहीं पर कोई इंडिया में गुंजाइश भी नहीं कहा छोड़ी। था, उन्होंने कहा इंडिया में भी मैं स्टूपिड पीपल है, मैं दोनों मैं साइड। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए, मुझे सच बोलने में कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं कि मुझे दोबारा सोचना पड़े। मैंने आपको सिर्फ वो वाला पार्ट बताया कि अगर मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई स्टूपिड नहीं है तो शायद आपको खराब लगेगा कि नहीं जी, जो आप तो अपनी साइड ले रहे हो। मैंने इसीलिए आपको इस समय कोट पहले ही कर दिया है। रूबियो क्या क्या कह रहे हैं वो माना जाना चाहिए, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनके पास वो सो कॉल्ड अथॉरिटी या हैसियत या औकात है कि वो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में क्या कहते हैं उसको वजन मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड कहा है कि कोई इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, हम हमेशा से मानते हैं। हमने तो कभी माना ही नहीं ये बात कि नहीं, आप हमें कम वैल्यू देते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा देते हैं। बट यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारी उन्हीं के साथ नहीं, दुनिया की हर कंट्री के साथ ये एक अपील है, नरेटिव है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लो। आपके यहाँ एक्चुअली नरेटिव इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है और हमारे नहीं होता, क्योंकि आपका हर चीज में नरेटिव होता है। पाकिस्तान हैज अ नरेटिव एवरीवेयर, whereas we don't have. We have to only put things very very bluntly. जैसे पिछले बार हमने बात करी कि हमने इटली को क्या कह दिया या क्या नहीं कह दिया। आई थिंक वेरी श्योरली वी वुड लाइक अमेरिका टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमेरिका बिहेव करे अपने रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर, कि किसी भी तरह का पाकिस्तान को टेररिज्म से रिलेटेड कोई बूस्ट ना मिले और टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान अपने आप को रोक पाए। व्हाई नॉट? हमने कोई गलत थोड़ी ना बोला है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की कम कर दीजिए। आपने टेररिज्म की बात की। आज पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है, क्वेटा के अंदर सुइसाइड हमले हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया की बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बीएलए को दहशतगर्द जमात करार दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो कि इंडिया के इत्तेहादी हैं, लेकिन इंडिया ने इसको दहशतगर्द जमात करार नहीं दिया हुआ बीएलए को। और बीएलए के स्पोक्स पर्सन इंडियन मीडिया पे आके, इंडिया टुडे पे और बहुत सारे चैनल्स पे आके वो बात भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली ये कहा जाता है कि इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है। कल साहब, क्या इंडिया बीएलए को सपोर्ट बंद करेगा या इसी तरह जारी रखेगा और इंडिया पाकिस्तान के साथ सस्ती जंग लड़ने की सलाहियत एस्टैब्लिश करना चाहता है? क्योंकि महंगी जंग तो आपने पिछले साल मई में लड़ी थी, उसमें जहाज गिरवा बैठे थे। तो अब पाकिस्तानी कहते हैं ये सस्ती जंग लड़ना चाहते हैं, दहशतगर्दों को पैसे दे के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। तो सेंट्रल सवाल ये है कि क्या
आप बीएलए की सपोर्ट बंद करेंगे और उनके लोग आपके टीवी पे आते रहेंगे? आपने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन डाला है और मेरी अपॉलजीज, मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आपके प्रोग्राम में सबसे पहले यही दुख व्यक्त करना चाहिए था कि 23 लोगों की जान गई। किसी भी वजह से वो जान अगर टेररिज्म में जाती है, दुनिया का कहीं कोई कोना हो, मैं उसे ना केवल कंडेम करता हूं, मैं आपके शो पर शोक व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी के फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने उन सो कॉल्ड ब्रेड अर्नर्स को लूज किया है। क्योंकि जब आप टेररिज्म में किसी को लूज करते हैं, उसका दुख कमर चीमा साहब नहीं समझ पाएंगे, मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने उसे सहा है। आपको शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अपने आप में किसी भी तरह की कोई टेररिज्म दुनिया के किसी कोने में अगर होती है और उसका साथ देने वाला कोई कंट्री होता है, मैं उन दोनों को कंडेम करता हूं। न केवल कंडेम करता हूं, मैं अपील करता हूं, जाइए उस जड़ तक, जाइए उस जड़ तक और उसे उस जड़ से निकाल दीजिए। आई एम दैट ओपन विद यू। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, बीएलए के लोग हमारे इंडियन चैनल्स पर आते हैं, जी नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आज तक कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऑफिशियल इंडियन चैनल्स पर आकर कहीं किसी तरह का सपोर्ट लेकर नहीं गया। कल साहब आप बोल दीजिए, आपके साथ में होगा। आपके चैनल पे लोग नकाब पहन के उनके सो कॉल्ड जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो सारा दिन मीडिया पे आके अपना नैरेटिव देते हैं, अगर आपके चैनल पे नकाब पहन के आते हैं तो कल साहब इसको मैं क्या कहूंगा? और वो पाकिस्तान के वेरी गुड। खिलाफ और पाकिस्तान और बीएलए के हक में बात करें और पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, तो इंडियन मीडिया जो है और उसको स्पेस दे, तो इसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आपकी अगर, बिकॉज हो सकता है आपने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया हो, शायद मैं उसमें नहीं हूँगा, और मैंने आज तक कभी किसी बलूच का जो पार्टिसिपेंट रहा है, कभी किसी बलूच को मैंने नकाब पहने हुए नहीं देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ। रही बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप कहीं कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहां पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिस्टम ने कहा हो, क्लेम किया हो, सपोर्ट किया हो दैट वी सपोर्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कहीं पर अगर आपने ऐसा कभी देखा है। कंडेम किया हो, अ, जी, लेकिन कभी कंडेम किया हो? एक एक कर चलते हैं ना। अब नहीं, देखिए, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आई एम करते वेरी हैप्पी विद यू। आपने मेरी बात की इज्जत रख ली, आप समझ गए, मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी बात है कि यस, पहली बात आप ये मान रहे हैं कि हमने कभी सपोर्ट करने की बात नहीं करी। अब आती है बात कंडेम करने की। मैंने आपसे माफी तक मांग ली कि किसी भी तरह की कोई टेररिज्म अगर होती है, चाहे वो कोई भी करता है, नॉट ओनली कंडेम, आई एम सेइंग, आप उसे जमीन से नहीं, जड़ से उखाड़िए। मैं आपके साथ हूं, मेरा कंट्री आपके साथ है, क्योंकि मेरे कंट्री और मेरी टेररिज्म की डेफिनेशन में कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सिर्फ एक ही बात है। टेररिज्म चाहे यूएस की हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, टेररिज्म नीड्स टू बी किल्ड, कंडेम, वेरी सिंपल। अब आती है बात आपने जो कही है कि सस्ती जंग लड़नी है। कमर चीमा साहब, हमारी फितरत में ना सस्ती चीजों में पड़ने का है नहीं। वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन चीप थिंग्स, चीप हरकतों में हम नहीं पड़ते हैं। मेरे देश का कैरेक्टर इस तरह का है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो एक्चुअली कई बार आपके साथ भी बात कर चुका हूँ कि मुझे कई बार ऐसा लगा है कि ये जो हम रॉयल्टी दिखा रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कि कोई बात नहीं, टेररिज्म में पाकिस्तान है, तो वेल छोटा मोटा उनको समझाना चाहिए, थप्पड़ मार देना चाहिए, कहीं एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह। हालांकि दिस इज नॉट एडिक्वेट, और इसलिए मैं कई बार एग्री करता हूं कि हमें सस्ते सुंदर टिकाऊ, ये बड़ा अच्छा सा डायलॉग चलता है हमारे देश में कि सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज जरूर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात आपकी, नहीं, मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ तो एक कंप्लीट कर दूं, बस एक लाइन। मेरे यहाँ तो एक्सेप्ट नहीं है, बट आपके यहाँ तो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है दैट यू आर ऑन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया इन जेल के। ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो आपके यहाँ से कहा गया है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, नहीं, वो हमने पाकिस्तान कभी नहीं कहा।
पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीरियों को हक है अपनी स्ट्रगल करने का, वो पाकिस्तान ये कहता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें कल साहब ये है कि आप जो मर्जी कर लें, अभी आप कहते हैं हम ये सस्ती चीजें नहीं करना चाहते। अभी ईरानी वजीर खारजा आए हुए थे, अरागची साहब, आपको पता है दोवल साहब उनको जाके मिले हैं और क्या कहा है? हमें पता है क्योंकि हम फॉलो करते हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। दोवल साहब ने क्या उनको कहा? ये कहा है कि हमें मौका दें। मेरी बात, सस्ती चीजों की, आपने सिर्फ सस्ती चीज की बात की ना, सस्ती चीज की बात की। दोवल साहब हमें ने मौका दें, आगे बोले। उनको कहा कि हमें मौका दें, हम आपसे तेल भी खरीदेंगे, हमारे इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका को भी हम मैनेज करेंगे, हमें मौका दें, पाकिस्तान को पीछे हटाएं। सारा टाइम तो आपका फोकस पाकिस्तान है। वैसे आप दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, सुबह सुबह दोपहर शाम मीडिया सियासतदान हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते हैं। अब मुझे बता दें कल साहब, आपने सस्ती चीजों की बात की, मैं तो हजूर आपको एक चीज कहता हूं बस, ये पाकिस्तान की ये जो गिला है इसको दूर कर दें। वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी ये करवाते हैं, ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है। अब मुझे नहीं पता इस पे, आप जारी बात है एक बड़े ऑनरेबल सीजनड एक सोल्जर हैं, ठीक है, आप जारी बात है सिस्टम में नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो सही ना आवाज बुलंद करें कि ये जो इस वक्त डीप स्टेट जो कनाडा में और अमेरिका में पकड़ी गई थी, वो पाकिस्तान में ये करने बंद करे, क्योंकि वहां पे तो पकड़े गए, इधर भी हमने बड़े बंदे शंदे पकड़े हैं, लेकिन इंडिया चुप नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। कल साहब क्या करना चाहिए हमें? पकड़ के मार दीजिए, जो इस तरह का काम करे आप पकड़कर मार दीजिए, नौसियत और देते साथ हैं। में सपोर्ट करिए, साथ में सपोर्ट करिए कि अगर कोई टेररिस्ट लीडर मरता है, उसकी कहीं कोई कंट्री की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जो बोला है वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, आपस में पब्लिक के लिए एक क्लियर कट बात करना। दोवल साहब अगारची साहब से जब बात कर रहे थे, उस कमरे में आप क्या कर रहे थे? क्या बनता था आपका उस कमरे में होना? और अगर वो आपके टेलीफोन सामने पर बात कर रहे थे, तो क्या आपने उसको टैप कर रखा था? नहीं, नहीं, आप एक बात बताओ, बंदे से बात सीधी कर सीधी रहे बात थे, बताओ। सुने, जिस बंदे से हाँ बात कर रहे थे ना, जिस बंदे से बात कर रहे थे, वो 1 महीने में 3 दफा पाकिस्तान आया है। आगे मैं नहीं ठीक कर है। हाँ, तो अगरची आपको ये बताने आया है कि डोवल साहब ये बोल रहे हैं, यार जिस कुछ तो जिस अपना बंदे से स्टैंडर्ड दोवल रखो साहब यार। बात कर रहे थे ना, जिस बंदे से दोवल साहब बात कर रहे थे, वो 1 महीने में 3 दफा पाकिस्तान आते हैं, और कई दफा ऐसे भी होता है कि मैं हफ्ते में मैं 2 मैं दफा मना आते हैं। थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 10 बार आया होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं क्यों डिस्प्यूट करूंगा कोई बात जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा। आपको 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि अगर कमर चीमा जैसा स्ट्रेटेजिक बंदा उस लेवल की बात कर रहा है कि अगारची और डोवल के बीच में कोई बातचीत अगर हुई है, और उसकी प्रेजेंस में आप थे या आपका कोई बंदा था, तो मुझे लगता है आपको रिव्यू करना चाहिए अपने खुद के बारे में कि नहीं, आर रिव्यू यू वाली एक्चुअली क्या अ बात है? स्ट्रेटेजिस्ट? इसमें कोई रिव्यू नहीं, वाली रिव्यू बात तो नहीं। करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्यों? तो झूठ हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, कल साहब आपका ये रिव्यू, देखिए आप किस दुनिया में, हैसियत से, नहीं नहीं मैं नहीं, आप किस दुनिया में, हैसियत से, ना ना, देखो कल सुनना साहब तो पड़ेगा। मैं बोला पॉइंट है बता तो, रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत गलत जगह फंस गए। नहीं नहीं मैंने नहीं, कभी ये नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला कि मुनीर साहब ने किसके पास जाकर क्या बोला। मैंने आप कभी नहीं बोला कि शहबाज शरीफ ने जाकर ट्रंप के तलवे चाटे या नहीं चाटे। मैंने तो नहीं बोला, क्योंकि मैं मैंने नहीं देखा। मैं पहली बात मैंने यही नहीं है, देखा। मैं बताता हूँ, आप पता नहीं कहां से नई नई चीजें निकाल लेते हो कि आपने सुना है। मैं आपने मैं कैसे सुन बताता लिया? हूँ, मैं बताता हूँ कल साहब, मैं जी बताता हूँ। जी जी। सिंपल सी बात है, ये आपको पता है, ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज होते हैं, हमें ये नहीं बोलने चाहिए, तलवे चाटना ये वो। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कहता मैंने हूँ, बोला मैं नहीं बोल रहा। नहीं नहीं नहीं, तो आप ठीक बोल, बोल रहे हैं, मैं भी ये बोल रहा हूं मैंने नहीं बोला। मैं आपने नहीं बोल, बोल सकता, आपने मैं बोल, नहीं बोल सकता, मैं तो कह रहा हूं ना। अच्छा मुझे मुझे बात बताएं, मुझे बताएं रूबियो से क्या मिला? छोड़ें दाएं बाएं, आप हो गए, सारी कन्वर्सेशन ही खराब हो नहीं गई। नहीं नहीं, मैं दाएं बाएं नहीं हुआ। दाएं रूबियो से क्या मैं मिला? आपके एजेंडे पर चलूंगा। आप जिस जिस पॉइंट पर बात करेंगे, मैं उसी पॉइंट पर बात करूंगा। और मैं आज आपको करेक्ट कर रहा हूं, आपकी आवाम को करेक्ट कर रहा हूं, आपके श्रोताओं को करेक्ट कर रहा हूं, दैट अगर अगर अमर चीमा साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगारची और दोवल के बीच में क्या बात हुई है,
और अगर उसके लिए उनकी प्रिवेसी को छोड़ते हुए कमर चीमा उसका पार्ट है, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं, कमर चीमा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमर चीमा के पास वो चीज है ही नहीं चले जो कि उन दोनों के बात के बीच में बैठ पाए। अब आगे रूबियो वाली बात, अब मैं रूबियो पर आ जाता हूं। रूबियो से आपका क्या आपका मिला है? कहना, यस यस यस, अगेन मैं वो बातें कहूंगा जो रूबियो ने बोली है, क्योंकि फिर आप नहीं तो बोल देंगे कि हमने तो सोचा है, जयशंकर ने कुछ बोल दिया है या नहीं बोल दिया है। रूबियो साहब ने बोला, ब्रेड्थ एंड स्कोप ऑफ द लिस्ट ऑफ इश्यूज वी वर्क विद इंडिया, India happens and becomes one of the most important strategic partner in the world for USA। हमें ये मिला है, और आपको भी मालूम है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिना किसी की परमिशन के इस तरह की बात नहीं बोल पाए। उसकी गवर्नमेंट का, उसके प्रेसिडेंट का शायद कम या ज्यादा आप शायद आंक लें, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो उसकी कंट्री के सोच के खिलाफ हो, उसके प्रेसिडेंट की सोच के खिलाफ हो। हमने रूबियो से ये पाया। दूसरा, रूबियो ने बोला, मैंने नहीं बोला, दैट वी आर लुकिंग एट क्लोजिंग द ट्रेड डील फास्टेस्ट वेरी सून। ये भी हमने नहीं कहा, हमारी तरफ से कोई पॉइंट नहीं उठा कि जी ट्रेड डील हम करने वाले हैं, फाइनलाइज होने वाली है। ये उसके बोलने के बाद हमारे पीयूष गोयल ने बोला है कि यस, नेक्स्ट मंथ आपकी जो यूएस की जो ट्रेड कमेटी है, वो जो फाइनलाइज करने के लिए डील, वो आ रही। रेसिस्ट कमेंट हमने डिस्कस कर लिया। उसने ये भी बोला, उसने बहुत बढ़िया बात करी। उसने कहा जब बातचीत हुई कि जो दुनिया भर में यूएस का जो वीजा से रिलेटेड स्ट्रिक्टनेस आ रही है, इट हैज गॉट नथिंग टू बी टारगेटिंग अगेंस्ट इंडिया। क्लैरिफाई कर दिया उसने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो क्या रेसिस्ट वाला कमेंट है, इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, एक एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, एक मॉरल हाई पर जाकर ये कहना कि यस आई एम ग्रेटफुल। उसने बोला कि वी आर अवेयर एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू से दैट इंडियन कंपनीज इन यूएस कंट्रीब्यूट टू मोर देन $20 बिलियन। मतलब सिर्फ लेना नहीं है, देते हैं। कंपनीज की बात कर रहे हैं, अभी तो परचेजेस की बात ही नहीं करी है भाई। नेक्स्ट और बढ़िया बात उसने कही, जो सबसे बड़ी बात है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका कहना है कि क्या लिया क्या नहीं लिया, और हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम है, ऐसा आपने जनरली मुझे इंप्रेशन दिया है। इंडिया यूएस रिलेशंस, द मोमेंटम हैज नॉट बीन लॉस्ट, दैट मींस वी आर स्टिल एट द सेम मोमेंटम। हमारे बीच में एक डायनेमिक प्रॉब्लम ऑन टैरिफ एंड सैंक्शंस आ सकती है, ट्रेड आ सकता है, लेकिन द मोमेंटम ऑफ गोइंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन हमारे बीच में कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी फाइंड, वो कहता है कि आई फाइंड दैट द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट of India with US is on all matters of global issues, on all matters। आप सोच लीजिए उसने हमें क्या दिया क्या नहीं। आपके यहां पर शायद एटीट्यूड ये हो सकता है कि 200 रुपए दिए, 500 बिलियन दिए, ये दिए वो दिए, नहीं। इंडिया ने आपके साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी, पैसा कमाने की नहीं, पैसा गंवाने की नहीं। इंडिया इज वन कंट्री जो चाइना के साथ अगर ट्रेड करता है तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑन ट्रेड के लिए करता है। यूएस के साथ अगर टैरिफ में लड़ता है तो वो अपने ट्रेड राइट्स के लिए लड़ता है। अगर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर ट्रेड करता है तो वो पाकिस्तान को अपने साथ एंगेज करने के लिए करता है, so that Pakistan is engaged for something good, so that US is engaged for something good, so that Russia, China, everybody is engaged for something very very good। ये दिया है, ये लिया है। आपको जो पसंद है इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। कल सवेरे हम दोनों अपनी अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड कर पाए कि चलिए जी इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। बोलिए क्या चाहिए। कल साहब सुनने में आया कि अमेरिकन प्रेशराइज कर रहे हैं तेल खरीदें उनसे और रशिया से ना। यस यस यस, तो आई एग्री ऑन दैट। वी आर नॉट, दे आर नॉट प्रेशराइजिंग। वो हमें प्रेशराइज नहीं कर रहे, ये आपको भी पता है। लेकिन जब मैं आपको, मैं फिगर्स दे रहा हूँ ना। सुन लेना, अरे जनाब क्यों परेशान। हाँ तो बोलिए बोलिए।
सिर्फ सवाल सुन लें। राम माधव ने कहा आपके कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। भैया और क्या करें, रशिया इस वक्त अमेरिका से तेल लेना ज्यादा शुरू कर दिया है, रशिया से तेल लेना कम कर दिया है, और अभी वो आके कह रहे हैं कि तेल खरीदो और ये इसको डाइवर्सिफाई करो अपनी तेल सप्लाई को। ये पहले तो नहीं था, सस्ता तेल तो आज भी रशिया से मिलता है और तो कहीं से नहीं मिलता। तो मेरी बात सुने ना, सस्ता तेल तो उन्हीं से मिलता है, अब क्यों महंगा खरीद रहे हैं कल साहब? क्योंकि दुनिया भर में महंगा है, दुनिया भर में महंगा है, सीधी सीधी बात है। कौन सी दुनिया? ब्रेंट ऑयल क्या रेट चल रहा है? आप दिला दीजिए मुझे 90 रुपए के हिसाब से, मैं ले लूंगा। और WTI वाला जो टेक्सास वाला जो यूएस वाला है वो 96 97 जो चल रहा है, आप मुझे दिला दीजिए 90 पे, मैं ले लूंगा। द रेट ऑफ ऑयल हैज गॉन अप वर्ल्ड ओवर। और उसका प्रूफ दे देता हूं, क्योंकि आपको प्रूफ की बहुत आदत है, नहीं तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं। मैं मुझे एक बात बताओ, ये तो आप मानोगे कि ट्रम्प साहब ने बड़े ओपनली कहा था कि हॉर्मुज से मेरा तेल तो आता नहीं है, आई डोंट गेट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, सो द वर्ल्ड कैन सॉर्ट आउट द हॉर्मुज, व्हाई शुड आई सॉर्ट आउट? कुछ ऐसी बात करी थी, अगर आपको याद आ रही हो। भाई साहब मुझे बता दीजिए, 28 फरवरी के बाद से अब तक यूएस के ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? उसके पास तो अपने हैं, उसके पास तो वेनेजुएला के हैं, उसके पास तो मिडिल ईस्ट का भी काफी कुछ इंफ्लुएंस है, उसके यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? और एक होता है मार्जिनल बढ़ना, जैसे कि इंडिया में बढ़ा है। इंडिया में पहले 3 रुपए बढ़ा, अभी कल से 94 पैसा और बढ़ गया, मतलब 1 रुपया और बढ़ गया। इसको बोलते हैं मार्जिनल। बट वहां तो मार्जिनल नहीं है। जो ऑयल $2.7 का गैलन आ रहा था, आज की तारीख में $4.8 का आ रहा है, मतलब नियरली डबल। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि आप देख लीजिए, पूरी यूएस की जो सिटीजन है वो इस बार से मुश्किल में है। उनका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? जब आपका ऑयल और एनर्जी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई हम समझ सकते हैं पाकिस्तान और हमारा है, पाकिस्तान में रेट बढ़ सकता है, हमारे यहाँ रेट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा तो हॉर्मुज से ही आना है, नियरेस्ट पड़ता है। आपका मेरे से भी नियरेस्ट पड़ता है। आपकी तो इस समय काफी चल रही है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका तेल क्यों नहीं आ रहा है? आपकी एलपीजी क्यों नहीं आ रही? दैट मीन्स तकलीफ बाकियों की है। सबसे बड़ी बात जो कमर चीमा को अपने कंट्रीमैन को समझानी पड़ेगी, मत ढूंढिए, मत ढूंढिए चमचागिरी के तरीके यूएस के लिए। यूएस डज नॉट गिव यू एनीथिंग बैक। ये हमने रियलाइज किया है, इसलिए हम नहीं तो यूएस की आंख में आरएसएस जो आंख देखते हैं। आरएसएस गई थी, जो ओके, बीजेपी आरएसएस, ओके ऑर्गेनाइजेशन, ओके तो ओके, मेरी गलती, चमचागिरी में सुने ना, मैं आ रहा आरएसएस हूं। की पूरी सुन लें, सुन तो लें। आरएसएस पूरी की पूरी आरएसएस अमेरिका में चमचागिरी करने गई थी, उस पर क्या कमेंट करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। उससे पहले, क्योंकि आपका सवाल था कि यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है तेल खरीदने का, तो किस दिन से प्रेशराइज किया है आपके हिसाब से? फिर मैं उसके आगे फिगर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कल किया है प्रेशराइज, परसों किया है, 10 दिन पहले किया है, या 20 दिन पहले किया? 25% टैरिफ लगाया था तेल के ऊपर, आपके ऊपर, क्योंकि रशिया से तेल खरीदते हैं। तो वो तो लास्ट ईयर की बात होगी ना। उससे प्रेशराइज कर रहे हैं, तब से आप ले हाँ रहे हो हाँ, अभी मैं फिर। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं भी उसी पर आ रहा हूँ। मैं भी जानना चाह रहा था इसीलिए, क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता कि इस समय इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल कौन है? दैट इज वेनेजुएला नाउ। वेरी सिंपल, सेकंड लार्जेस्ट। ओके, मानिए वो मेरी भी बात। अमेरिकन सो ही है मुझे ना, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना है। चाइना नहीं है, मान देखो, अमेरिकन। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सही बताना, चाहे वो मेरी कंट्री हो चाहे आपकी कंट्री हो, 2 रुपए की चीज 3 रुपए में कोई दे रहा है, आप खरीदोगे? अब नहीं खरीदोगे, आप बेवकूफ नहीं। इज वेरी सिंपल। जो वर्ल्ड में रेट चल रहे हैं, और स्पेशली हमारे यहाँ जो इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, इन्होंने खरीदारी को वर्ल्ड ओवर डिसेंट्रलाइज किया हुआ है कि जो जिस कंपनी को जहां से जो मिल रहा है वो खरीदेगी। और जो आप मना करते हैं ना बार बार, जो आप बोल रहे हैं आरएसएस आरएसएस, वो आरएसएस का एक नाम आपने पढ़ लिया, मान ली बात कि उसने बोला। मैंने तो नहीं बोल रहा हूँ कि उसने नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, आते हैं ना, आते हैं ना। कौन है? इज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इज ही यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कल इज साहब ही द एनर्जी मिनिस्टर? सुने, सुने मेरी बात सुने, कल साहब जब आरएसएस के लोग अमेरिका में बात करने जाए हडसन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और अमेरिकन एम्बेसडर उनको वेलकम करता हो वहां पे,
ठीक है, इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में उनको वेलकम करता हो, और वहां पे थिंक टैंक्स में पैसे दे के कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, और वहां पे बड़े बड़े स्कॉलर्स को इनवाइट करवाया जाए और पैसे दिए जाएं। आप किस दुनिया में रहते हैं कि सिनर्जी नहीं है आरएसएस बीजेपी में, और ये एक तरीका था टू विन दी अमेरिकन? आप किस दुनिया में रहते हैं यार? हमें बेवकूफ विन समझते दी हैं? अमेरिकन, आप अपने लोगों को तो विन दी, बेवकूफ समझते यार होंगे। इंडियन मीडिया नहीं नहीं, हमें तो ना समझे ना, या आप, अमेरिकन को तो ना समझे कि वो बेवकूफ है, ना आरएसएस ना ना, कॉन्फ्रेंस करने आएगी यहाँ पे कोई हडसन में। बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। आप, मैं इस बात से एग्री करूंगा, इंक्लूडिंग कमर चीमा भी बेवकूफ नहीं है। वो बना ले बेवकूफ लोगों का, वो एक अलग बात है, लेकिन कमर चीमा बेवकूफ नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है इस बात को बोलते समय, क्योंकि अदरवाइज मेरी भी रेपुटेशन स्टेक पर है कि यार किसके साथ प्रोग्राम कर रहे हो। वो बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं कि यूएस में हम पैसे देकर इस तरह के प्रोग्राम करा रहे हैं, लेट मी टेल यू, वी डोंट हैव दिस। ये आपके केस में, ये आपके केस में ऑथेंटिकली प्रूव हुआ था कि लॉबिंग के लिए आपने यूएस की कंपनीज को हायर किया था, कौन लॉबिंग सा इन दी आपने देखी है ये कांग्रेस। कंपनी? यहाँ पे मैं आपको 10 बता देता हूँ आपकी अपनी कंपनीज हैं। जब मुझे तो बताएं, जब इंडिया, बताओ, मैं बताओ। अभी मैं अभी 1 मिनट में गूगल करके देता हूँ, जिसको नहीं, क्या जिसको गूगल करेंगे? मेरे से पूछ लो, मैं बिना गूगल के बता दूंगा कौन सी बताएं कंपनी बताएं। है। ठीक है ना? हाँ, अगर मेरा सबसे बड़ा, अगर इस समय प्रूवन सबसे बड़ा, अगर कोई लॉबिंग करने की काबिलियत, हैसियत और औकात रखता है, तो वो है रिलायंस, सबसे बड़ा। ओ नहीं, उसके दूसरे मैं, नंबर पर है अडानी। मान लीजिए, मान अरे लीजिए, मानिए मेरी बात। ओ अडानी को तो उन्होंने पकड़ लिया है, और उसको कहा 10 अरब डॉलर को उसको तो इन्वेस्टमेंट करवा लिया है उसने, तो सेटलमेंट कर ली है कोर्ट में। उसने क्या करनी है वहां पे लॉबिंग है? वो तो गरीब क्यों? खड़े गया क्योंकि, लड़का। वो क्योंकि, छोड़े कल क्योंकि, साहब, अदानी का नाम ना क्योंकि, ले, इधर अमेरिका क्योंकि, में बैन है, ना उसके ना ऊपर ना ना, केस है। वो दस कौन सा डॉलर का केस? सारे वायदा। केस गिर गया भाई। तो पता नहीं यार, कौन सी दुनिया में है। और ओ न्यूज़पेपर यार, तो पढ़ा करो यार। अच्छा, न्यूज़पेपर छोड़ो, मेरे, मैं कनेक्शन ओ डालता यार, हूँ, कल से आप हमारे यहाँ के वो पढ़ा करो, ओ यार, सच्चे कल तो बस, साहब, सच तो पता चले। कल साहब ना करें। कल आप देखिए, आप जो अडानी की बात कर रहे हैं ना, एक ये- मिनट, एक मिनट, करेक्ट बात पता बोलनी चाहिए। अडानी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर उस गवर्नमेंट से किया है, और अगर आप कह रहे हैं उसे 1 अरब, 10 अरब, 20 अरब, जो भी अरब, जितने भी मर्जी आप, दैट मीन्स उसकी हैसियत है। ही डजंट वांट टू गेट इनटू। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में बताया था कि सबसे पहले अगर रशिया से किसी ने ऑयल लेना बंद किया था, तो वो रिलायंस ने किया था। मैं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है स्ट्रैटेजिक विजन, और उस स्ट्रैटेजिक विजन में रिलायंस को दिख गया था कि अगर मैंने ऑयल खरीदा रशिया से, और अगर मैं सैंक्शंस और ब्लैकलिस्ट हो गया यूएस में, तो मेरा वर्ल्ड ओवर ट्रेड अफेक्ट होगा। उसने एक भी बैरल लेना बंद कर दिया। उससे बड़ी बात, उसका जो स्ट्रैटेजिक विजन है दूर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो नहीं दिखेगा। आपको मेरे लेवल पर आना पड़ेगा चश्मा पहनने के लिए। वहां पर आपको दिखाई देगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो यूएस अपने यहां लगा रहा है, वो अब रिलायंस लगा रहा है। आप विजन देखिए उस बंदे का। क्योंकि अगर वो सैंक्शंस में आ जाता, तो वो अप्लाई नहीं कर पाता। अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाता, तो दुनिया में ट्रेड उसका, और मैं तो कह रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट्स दैट, कि ठीक है भाई, तेरे को अगर लेना है ले, तेरी अपनी रिफाइनरीज भुज में चल रही हैं, वो कहां से तुम चलाना चाहता है, तेरी मर्जी है। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। जनाब, आप एक बात बताइए ना, अगर अडानी के पास वो काबिलियत, हौसियत, औकात है कि वो यूएस को खरीद सकता है, जैसे आप उसको नेगेटिविटी में दिखा रहे हो, वेल यस, ही हैज बॉट इट भाई। लेकिन बिकने वाला तो वो आप हो ना, दैट मींस यूएस है ना। तो अडानी को क्यों ब्लेम करना है? चलें, कल साहब मैं अडानी समझ इज डूइंग बिजनेस वर्ल्ड ओवर। उसमें मैं उसकी क्या गलती है? मैं समझ गया। मैं समझ गया कि आपका जो मसला है वो बड़ा सीरियस है। कि आपने कहा हमारा जो वो है लॉबिंग है वो अदानी करता है, अदानी को उन्होंने इधर पकड़ा हुआ था, वो तो मैंने नहीं बेचारा। बोला, मैंने कहा कर सकता है। आपने जो बोला था कि करते हैं, मैं कहा जी हमारे यहां से अगर कोई कर सकता है, तो ये दो है, कल इसके साहब, अब अलावा भी बहुत है। सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं आपको भी, मैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने निकाल लिया है। SHW पार्टनर्स जो हैं, वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रही है। इंडियंस ने उनको प्रॉपरली, और इंडिया ने जो, अगर आप मुझे एक सेकंड दें तो मैं आपको बता देता हूँ। रोजन एंड फ्रेड, शैलर बटलर एसोसिएट्स,
BGR गवर्नमेंट अफेयर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन, बैरन एंड कैनिंग एंड को। मैं आपको 25,000 कंपनियां बता सकता हूं जिसके लिए आप लॉबिंग करते हैं। बहरहाल आप इस सवाल पे नहीं जाते। बहरहाल कल साहब लेट्स सी के अग्रवाल अग्रवाल एंड कंपनी क्यों नहीं बता पा रहे? ओ यार वो टाटा स्टील क्यों नहीं बता पा रहे? इंटरेस्टेड ऑडियंस को आपको मालूम है, आपको मालूम है दुनिया ऑडियंस में जो स्टील डील करेगा ना, वो दुनिया में रूल करेगा। वो और इस आप समय दो ही कंट्रीज हैं, एक पता है क्या है? जो स्टील में रूल कर रही हैं। आखिरी बात कल साहब, आखिरी बात, आप दो काम करते हैं। आप लोग दो तरह के नैरेटिव बनाते हैं। एक नैरेटिव बनाते हैं आप अपनी आवाम के लिए, जो मर्जी बोझ दो उनको, जो मर्जी पे, इवन के लाहौर में पोर्ट बना दो उनके लिए, तो ठीक है, ये भी मीडिया आपका कर देता है। दो नैरेटिव बनाते हो आप। दूसरा नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल होता है, वो आपके और लोग होते हैं और वो उनको डोमेस्टिक में नहीं इंगेज किया जाता। आप समझते हैं सारा टाइम मैंने इंडियंस को खुश करना है। इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, उनको बड़ा पता है। जो इंडिया के पढ़े लिखे वो जो कॉकरोच वाले हैं वो आए हैं, नहीं जनता पार्टी आई है। कल साहब आप उसके मेंबर बन रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के? नहीं सर, आपको पता है, आप ही मेंबर बने होंगे, मैं क्यों बनूंगा? भाई कॉकरोच आपके यहाँ अवेलेबल है, आप लोग बनेंगे मेंबर, मैं थोड़ी ना आपका बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट जज कहता है आपके बच्चों को कॉकरोच चाहिए, आपका सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं जज नहीं, कहता है, मुझे क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे यहाँ जज की बोलने की छूट है, आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ नहीं है। आपका तो चलिए, बेचारा सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, वो कुलभूषण को ट्रायल नहीं करा पाया। ओ वो तो शुक्र करें उसने कुलभूषण को जो है ना वो सजाए मौत नहीं दे दी, उसकी जो वो तो काम आपने किया। दी थी, आपके मिलिट्री कोर्ट ने दी थी ना। नहीं तो हमें को शुक्र रोक, मनाए, हमें एक को रोक, मिनट, कोई शुक्र बल मनाए कमर साहब, चीमा, शुक्र मनाए कि आप उसे फांसी नहीं दे पा रहे। रोक सकता है। हम जब मेरी मर्जी गारंटी ले लो, कर का करा जब कर मर्जी देख लो, लगा के करा कर देख लो, अलग ओपन रास्ते पे। चैलेंज है। 24 घंटे, 24 घंटे में अगर आप करा लें, आप देखिएगा आप कहां से कहां पहुंचेंगे। ये मैं मेरा बात नहीं कहना है, मैं कहता हूँ ये मेरा कल नहीं साहब, कहना है, ये जब दिल इंटरनेशनल फटे कोर्ट ऑफ चढ़ा के, जस्टिस का कहना है। कल ये साहब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल रही है। मैं कहता हूँ जब दिल की है फटे चढ़ा के वगा के रास्ते भेज देंगे, डोंट वरी, जैसे अभी नंदन को भेजा था, टेंशन ना लीजिए। मैं तो कह रहा हूं भाई, आप उसे वापस भेजेंगे, ये बात आपने मान ली, ठीक बात, मैं मान लेता हूं आपकी बात। लेटा हुआ आएगा आप वापस। चाहें आप चाहें आपके पार्लियामेंट में कहा गया था कि वो भी आपके मिनिस्टर साहब ने, कि आपके जो बाजवा साहब हैं, पसीना छूट रहा था, पैर कांप रहे थे, कि भाई ऑपोजिशन साहब, ये ऐसी है, मैंने नहीं कहा भाई, ऑपोजिशन मैंने ऐसी नहीं बात, कहा ऑपोजिशन ऐसी भाई, बात ये कर, आपके यहाँ से न्यूज आई, मैं क्या करूं, आपके पार्लियामेंट में वो ऑपोजिशन की बात, डॉक्यूमेंटेड है। ऑपोजिशन ऐसी बातें करती है कल साहब। इसी आज चलो ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, हटा दी बात। आज के बाद में कमर चीमा की बात करूंगा कि चले आप कोई मसला नहीं, आप ऑपोजिशन कुलभूषण की को बात करते हैं हम कहीं। अभिनंदन की तरह वापस भेजेंगे। मैं आपकी बात कर लेता हूं, मैंने कहा उसको पैदल चलते हुए भेजे तो इसको लिटा के भेजेंगे, फर्क आप होगा। देखिए तो सही। कल साहब थैंक यू वेरी मच। मानो मानो मेरी बात कमर चीमा, चीजों में अच्छाई ढूंढनी शुरू करो, आप अच्छाई ढूंढ अपने रहे हैं देश के लेकिन कैरेक्टर को आपने गिराओ BLA मत। पर्सन को आईएसआई बहुत ज्यादा दिन आपको काम में नहीं लेगी। आईएसआई भी यूएस की तरह आपको टिश्यू या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर कर मैं कहता छोड़ हूँ देगी। मैं कहता हूँ कल साहब मेरी बात सुने आप ISI को छोड़ें जिसने आपकी नींदें हराम की हुई हैं। सिर्फ वो BLA के लोगों को टीवी पे लेना बंद कर दें, बस ये प्लीज ये करें जाकर, ठीक है? एक एक नाम नहीं बता पाए आप नाम भाई नहीं बता पाए सिर्फ कि मैं बीएलए का कौन सा लीडर हमारे यहाँ आया। कहता हूँ जो फेक लोग नामों से लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं BLA के, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, अगर मैं गलत तो हूं तो अगली दफा सुने सुने फिर सुने तो ये बात हो गई। मैं तो आखिरी बोल देता हूँ, नहीं 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 नहीं, आपने बड़ा अच्छा बात बोली है। आखिरी आपने सवाल बोला है फेक नाम लेकर बीएलए का कोई बंदा आता है, तो आज के बाद मैं अपने टीवी चैनल्स के ऊपर डाल देता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी डाल देता हूँ कि फेक कमर चीमा को, जो आईएसआई का फेक नेम है कमर चीमा, उसको नहीं आना चाहिए। ये तो मैं गलत हो जाएगा ना। मेरी बात तो सुने ना यार, बात सुने। आपने सिर्फ जाके ये पूछना है कि क्या किसी इंडियन मीडिया पे कभी नकाबपोश बंदा BLA का स्पोक्स पर्सन आया है? अगर ना आया हुआ तो अगली दफा आपने मुझे यहाँ पे बैठ के कहना है नहीं आया, बस इसको यही मैं कहना आपको अभी पूछ रहा हूँ, आप चैनल बताओ, मैं आपके सामने फोन कर रहा इंडिया हूँ। टुडे आज हाँ तक, इंडिया टुडे आज तक, हाँ CNN जो है हिंदी, क्या बातें हाँ करते हैं आप। मैं इसके 26 नाम बताता हूं, जाके चेक कर ली। अगर मैं गलत हूं और आपके गौरव सावंत
और इस तरह के नाम उनके इंटरव्यू छोड़े, कल साहब हमें मजबूर ना करें। मैं आपके लिए नहीं, मजबूर क्या है भाई, सुने सुने इसमें सुने मजबूर क्या है? हमें सुने कोई डर थोड़ी ना लगा पड़ा। मैं मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है भाई, मेरी मैं बात पूछ सकता हूँ, मुझे पता है जैसी मैं डेमोक्रेसी, पूछ सकता हूँ अपने चैनल्स को। पर आपके चैनल नहीं पूछ सकते। आप पूछ सकते हैं चैनल को, पर चैनल अपनी खुद को नहीं पूछ सकता। कल साहब क्या मजे की बात की आपने, आई लव यू क्या बात करते हैं, यार। चले कल साहब ये वेरी नाइस। ठीक है जी। आपने कहा मैं चैनल को पूछ सकता हूँ, पर चैनल मेरी खुद को नहीं पूछ पता नहीं आपको कैसे पता चलता है कि चैनल नहीं पूछ पाता, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मेरे को तो आप पता नहीं कौन कौन सी जगह पर डोवल अगारची को मिलता है, वहां पर भी आप खड़े होते हैं, कल साहब दूसरी आप जगह पर चैनल वाले में भी खड़े होते हैं। मैंने आपको आपसे पिछली बार पूछा कि कल क्या साहब आप वहां प्लेटें उठा रहे होते हो, जो आपको पता होता है सारी बातें। मजे की बात बताऊं, आपको पता ही नहीं है कि हमारी कितनी इनग्रेस है आपके सिस्टम में। चले छोड़े इसका मैं जवाब, तो इसका मैं तो जवाब मान रहा हूं ना, इस सवाल आप का एक्सेप्ट कर लो, मैं आप कहता एक्सेप्ट हूं कर लो कि उन सारी जगहों पर आप प्लेटें उठा रहे थे। मैं कह मेरी बात सुने, हाँ हमारी बोलो। कितनी एक्सेस है आपके सिस्टम में, इसका जवाब तो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, खुद दे चुके हैं कि हम जब हिलते थे तो पाकिस्तानी डीजीएमओ कहता था ये बंदूक ना चलाना। ये खुद कह चुके हैं। अभी और क्या बताऊं कि हमारी कितनी इनग्रेस है, क्या कोशिश बताऊं ये करो कमर चीमा साहब, कम से कम उस बंदे की अपॉइंटमेंट तो ठीक बताया करो। यार। जो आपको भी यही नहीं पता वो बंदा बंदा क्या था। करता है, ये नहीं करता। नहीं नहीं, तो आपने अभी सट्टा मार दिया कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पता नहीं कहां से आपने बना दिया किसको। अभी हो गए, रिटायर हो गए होंगे, लेकिन कल साहब किसने मेरी बोला रिटायर हो गए होंगे? वो वाइस आपके चीफ बने ही पैर नहीं है, कभी। वो आपके पैर। कभी ना वाइस चीफ थे, ना है, ना होंगे। और अच्छा लो मैं आपके सामने यार, बोल रहा हूँ। यार बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। क्या इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, जो वाइस चीफ थे, उन्होंने ये नहीं कहा था? हाँ उन्होंने कहा था, तो मैं भी कहा यही था। कह दिया मैं और उसको। क्या कह रहा हूँ, अब तो सुनो छोड़े, ना। उन्होंने क्या कहा था जो आपने रिपीट किया था? उन्होंने कहा था कि हाँ, चाइना आपके साथ लड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि टर्की आपके साथ लड़ रहा था। बिल्कुल आप में वो हिम्मत नहीं हुई हाँ करने की। बहुत मानते इस हैं हम। बार इस बार चाइना ने मान लिया ना। कल साहब अरे भाई, हमने सारी अगस्त में कहा, मेरे उस मैं जाबाज जनरल ने अगस्त में, जुलाई अगस्त में कह दिया, तो कल आपको साहब लगा कि नहीं जी नहीं, हम तो कल ही लड़े थे। मैं कहता हूँ, भाई साहब, 3 कंट्रियां ओए, और चौथा कंट्री यूएस, जो आपके लिए सो कॉल्ड माई बाप खड़ा है, मैं ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। 4 कंट्री नीचे तक का जोर लगा लिया कि आप हिला नहीं पाए ऑपरेशन सिंदूर को दाएं से बाएं। बस ठीक ये कल तो साहब। हमारी और आपकी वो हिंदुस्तान वाली यारी दोस्ती है कि हम एक कंट्री से निकल कर आए हैं। हम पाकिस्तान का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको माफी दी जा रही है हर बार। मत कुलभूषण खरबंदा को कुछ कर देना। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, सीधी सीधी गल है, बड़ी चंगी गल की है तुसी कि सीधे सीधे अभिनंदन की तरह भेज देना। हाँ, यही करना, नहीं ऐसे यही नहीं करना। आएगा, ऐसे आएगा। तो भाई साहब, आपके गर्दन के ऊपर से आपने अपनी हाथ चलाई है, आप सोच लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने फिर बाद ऐसे में मैं नहीं ये आएगा, कोट करूंगा, ये नहीं आएगा ये जो आपने ऐसे किया ना, वो मेरे को दिख गया। अच्छा कल मत साहब वो सुसाइड करो। मैं कमर चीमा साहब आपको और आपकी कंट्री को कभी सुसाइड नहीं करने दूंगा, कल क्योंकि साहब हमारे यहाँ सुसाइड करना, मेरी आर्मी में सुसाइड करना इज अ क्राइम। और कल जय साहब हिंद, बहुत बहुत नमस्कार। इतने फौजी आपके सुसाइड, आपके तो फार्मर के ऊपर सुसाइड कर करके वहां पे मूवीज बनी है। छोड़े यार, ना किया करें लूज बातें, ना किया फॉर्मर, करें। नहीं, फॉर्मर कौन? किसान, फार्मर्स, फार्मर्स कह रहा हूँ, किसान। कल साहब अच्छा, फार्मर, यस बात यस, हमारे यहाँ हुआ है। आप मैं ना लूज मैं बातें ना, मान रहा हूँ ना, हुआ है, मुझे लूज बातें ना मुझे हमारे यहाँ छक्का हुआ है। मारना नहीं करता फिर मेरा। लूज बातें ना नहीं नहीं किया नहीं, करें। मैं तो आपके फौजी लूज बात क्या, मैं तो मान रहा हूं ना। आप नहीं मान रहे हैं, आप मानते नहीं, आपके यहाँ नैरेटिव तो यही है कि मानना ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, आप मानोगे ही नहीं। अगली दफा के लिए कुछ बातें रख लेते हैं। थैंक यू भाई। रख लेते हैं। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक